बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब साथी? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये TMR देने का तरीका कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी एक सवाल होता है भाइयों के जहन में, ख़ास तौर पे ये कि तेल कैसे दें। अभी भी कई भाई जो हैं वो तेल ड्रिंच करके देते हैं जो कि जानवर के लिए नुकसानदेह है। तो तेल आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी बच्चे ने मैंने वीडियो बाद में शुरू की है, मेरे जहन में आया चलें ये बना देता हूँ छोटी सी। तो ये अगर आप देखें तो इसमें तेल मिक्स हो चुका है, ये देखें। तो ये प्रोबायोटिक ऑयल जो गोट एंड फार्म पे बनाया जाता है वही तेल है। आपको जो 3 तेल बताते हैं, आजकल सर्दियां हैं तो इस वक्त आपने 3 तेल बराबर मिकदार में ले लेने हैं। उसमें होगा आपका सरसों का तेल, तारे मीरे का तेल और तिलों का तेल। ये आपने बराबर मिकदार में लेके उनको मिक्स करके एक बार बॉईल कर लेना है। जब ठंडा हो जाए तो अपने पास स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो एक जानवर के हिसाब से आपने 10 सीसी देना है, और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 10 जानवर हैं तो आपने 10 सीसी डाल देना है वनडे में। उसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 सीसी हो। तो ये अगर आप TMR में शामिल कर देते हैं, या अगर आप मिक्स अजनास का वंडा शामिल कर रहे हैं दे रहे हैं, तो उसमें आपने इस तरह से करके शामिल कर देना है। तो मैंने देखा है कि ये जो इस तरह से ज़रा TMR को लग जाता है तो ये ज़्यादा जानवर जो है वो आसानी से खाता है और खुश होकर खाता है। तो दे हम 2 टाइम रहे हैं, दोपहर में भी दे देते हैं TMR। अब जानवर हैं तकरीबन कोई 16-17, तो ये होगा तकरीबन इस वक्त कोई 6 से 7 किलो, और इतना ही दोपहर में दे दिया जाता है। और बाकी एक्स्ट्रा जो है वो है जो है तकरीबन जानवरों के आगे मौजूद होती है। तो बस बेटा ले आओ। ये रूटीन चल रही है, रातें अब लंबी हो गई हैं। अब रात का टाइम है, तकरीबन टाइम हो गया होगा 8 बजे का। और ये रख के उसके बाद हमने रात को पानी अब उठा लिया करें, क्योंकि पानी से अब जानवरों में मसला आ रहा है। आएंगे ये बेटा, छड़ दे आप होंगे अंदर। ये देखें, पानी अभी उठा लेना। अब ऐसा नहीं है कि ये भूखी हैं, लेकिन TMR की भूख है। ये देखें, कोई जानवर लग रहा है आपको भूखा? ये है नीचे मौजूद है, ये देखें। ये खुश्क लूसन की है, ऊपर TMR डाल दिया है। ये अब इन्होंने खा लेना है, ठीक है। और ये खुली जगह इनके लिए दी हुई है, और ये खुद ही अंदर चले जाते हैं जानवर जब इनको ठंड लगती है। तो ये इनके लिए बंद कमरा है बड़ा, जिसमें ये लकड़ी के पायलट्स पड़े हुए हैं, और रात ये आराम से इधर आके बैठ जाती हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर बाहर ही रहना है। जब रात के पिछले पैर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा बढ़ती है, फिर ये उठ के जानवर अंदर आते हैं। सुबह में आया तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि 1-2 जानवरों ने ज़रा सर्दी महसूस की हुई थी। उसके लिए विटामिन AD3 सबको एक बूस्टर शॉट लगा दी है, ताकि अगर कोई विटामिन की कमी की वजह से जानवर कमज़ोरी महसूस कर रहा हो वो पूरी हो जाए। अब छोटे से छोटा जानवर भी देखें, वो माशाल्लाह इस टाइम तक फुल जो है वो कमी नहीं है, कसर नहीं है उसको कोई। तो इस तरह से जानवरों की जो खुराक की ज़रूरियात हैं, अगर वो हम पूरी करते रहेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गोट फार्मिंग जो है वो पाकिस्तान में कामयाब ना हो सके। इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ किस दिन बैठ के एक तसल्ली से आपके साथ बात की जाए कि पाकिस्तान में गोट फार्मिंग कामयाब क्यों नहीं होती। तो ये एक बड़ा जामिया किस्म का टॉपिक है, तो इस पे भी इंशाल्लाह किस दिन बात करेंगे। जो अब तक मेरा तजिया है इस बारे में कि भाई जो अक्सर मैंने फेलियर देखे हैं, जो फ्लॉप गोट फार्म देखे हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप वो चीज़ें ना करें और
हम इस चीज़ में मज़ीद आगे बढ़ सकें। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि मैं इसको फार्म काउंट ही नहीं करता। ये जो थोड़े से जानवर हैं, मैं इसको फार्म नहीं काउंट करता। मैं इसको अपने लिए एक लैब कह लें, एक तजर्बागाह कह लें, सीखने के लिए एक छोटा सा समझें कि एक तजर्बागाह है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर थोड़ा वक्त दे के प्रॉपर प्रैक्टिकली इस सारी चीज़ से गुज़र के देख सकूँ। तो मैं अक्सर कुछ चीज़ें जो हैं वो तजर्बात करता रहता हूँ, तो उसके जो फ़वाइद होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, मुझे अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ हाज़िरी देंगे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।